आइए, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग किरचॉफ का सेकंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। किरचॉफ के सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ चुके थे पिछले क्लास में कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो है आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। आज पढ़ेंगे सेकंड लॉ। देखिए, सेकंड लॉ को लूप रूल कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? लूप रूल, LOOP। लूप रूल या फिर फर्स्ट लॉ को बोले थे जंक्शन रूल या पॉइंट रूल, जंक्शन रूल या पॉइंट रूल। बट किरचॉफ के सेकंड लॉ को बोलेंगे लूप रूल या वोल्टेज रूल, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देखिए, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। आइए, किरचॉफ का सेकंड लॉ जो है उसको बोलेंगे लूप रूल, लूप रूल या इसका एक और नाम है, एक और नाम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। शॉर्ट में बोलते हैं KVL, याद रखिएगा, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देखिए इसको, ये कहता है, देखिए, इलेक्ट्रिकल ऐसे क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट मतलब बंद विद्युतीय परिपथ, बंद विद्युतीय परिपथ। थोड़ा सा इंग्लिश अच्छा लगता है। क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट के संगत क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट के संगत किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अनुसार, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अनुसार किसी भी बंद विद्युतीय परिपथ, किसी भी बंद विद्युतीय परिपथ में सभी विभवांतर, सभी विभवांतर और बैटरी के विद्युत वाहक, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का बीज गणितीय योगफल, बीज गणितीय योगफल का मान कितना होता है? शून्य होता है, शून्य होता है। ठीक है, एक बार और पढ़िए इसमें। क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट के संगत मतलब बंद विद्युतीय परिपथ के संगत किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अनुसार, वोल्टेज लॉ के अनुसार किसी भी बंद विद्युतीय परिपथ में, किसी भी बंद विद्युतीय परिपथ में
सभी विभवांतर और बैटरी के विद्युतवाहक बल का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। विद्युतवाहक बल को शॉर्ट में बोलते हैं ईएमएफ, शॉर्ट में बोलते हैं ईएमएफ। अब ये ईएमएफ क्या है वो जानेंगे हम लोग थोड़ा सा अगले क्लास में। मान लीजिए जैसे लिखा होता है, देखते हैं हम एग्जाम्पल बैटरी आता है तो 1.5 वोल्ट या 2 वोल्ट या 10 वोल्ट है ना, बड़ा बैटरी का होता है कम से कम तो 12 वोल्ट। तो उस चीजों को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ, लिखा रहता है ईएमएफ इतना वोल्ट। क्या होता है जानेंगे हम लोग आगे। फिलहाल कैसे पढ़ते हैं उसको कि क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट के संगत, क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट के संगत किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अनुसार किसी भी बंद विद्युतीय परिपथ में सभी विभवांतर और बैटरी का ईएमएफ का बीजगणितीय योगफल कितना होता है? शून्य होता है। अब समझिए केवीएल के संगत, केवीएल के संगत मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ के संगत उच्च विभव से, उच्च विभव बोले तो कौन वोल्टेज? हाई वोल्टेज से निम्न विभव, निम्न विभव बोले तो लो वोल्टेज की ओर जाने पर, की ओर जाने पर विभवांतर का मान ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है और निम्न विभव से और निम्न विभव इंग्लिश बोले तो लो वोल्टेज से उच्च विभव बोले तो हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज की ओर जाने पर विभवांतर, क्या विभवांतर का मान धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। अब ये क्या बोले तो समझिए इसको फिगर के माध्यम से। देखिए ध्यान से देखिएगा, 3-4 एग्जांपल लेंगे तब समझ में आएगा। ये बैटरी है, सेल मान लीजिए, ये क्या है? सेल बोले तो बैटरी, ये भी सेल है। बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। अब देखेंगे कि इसके ईएमएफ को, इसके ईएमएफ को हम लोग दर्शाएंगे जाई1। क्या बोलते हैं इसको? जाई1। यहाँ प्रतिरोध R1 मान लीजिए, यहाँ प्रतिरोध R2 मान लीजिए, यहाँ प्रतिरोध R3 मान लीजिए, यहाँ प्रतिरोध R4 मान लीजिए। ठीक है। अब इसका बैटरी ईएमएफ जाई1, इसका बैटरी का ईएमएफ जाई2, इसके बैटरी का ईएमएफ लिखा होता है, मान लीजिए कुछ होता होगा, समझाएंगे आगे। इसका ईएमएफ जाई1
इसका ईएमएफ जाएगी। अब ध्यान दीजिए, धारा मान लीजिए बताया जान लीजिए कि पॉजिटिव से बहता है नेगेटिव की ओर जाता है। धारा बोले तो इलेक्ट्रॉन, धारा बोले तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव की ओर जाएगा। मतलब अगर हम बोल रहे हैं धारा तो कौन बहेगा, इलेक्ट्रॉन बहेगा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा को बोलते हैं विद्युत धारा की दिशा। तो बड़ा से निकलेगा पॉजिटिव से, अच्छा कोई पूछे कि धारा जो है पॉजिटिव से क्यों निकलता है नेगेटिव से क्यों नहीं निकलता है, तो समझिए विस्तार से। धारा का बहना मतलब प्रोटॉन के बहने की दिशा, धारा के बहने की दिशा बोले तो प्रोटॉन के बहने की दिशा। तो प्रोटॉन किधर जाएगा, नेगेटिव की ओर जाएगा। प्रोटॉन किधर जाएगा, नेगेटिव की ओर जाएगा। तो नेगेटिव किसको माने, छोटा वाला को या बड़ा वाला, छोटा वाला को। तो बड़ा वाला से प्रोटॉन निकलेगा और छोटा वाला की ओर नेगेटिव की ओर जाएगा। पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव की ओर जाएगा कौन, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन के प्रवाह की दिशा को ही बोलते हैं विद्युत धारा की दिशा। तो बड़ा वाला से धारा निकलेगा और छोटा वाला में धारा जाएगा। क्यों, क्योंकि धारा की दिशा बोले तो प्रोटॉन के प्रवाह की दिशा। तो प्रोटॉन कहां से कहां जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव की ओर जाएगा। धारा निकला कितना, आई, धारा कितना निकला, आई। तो बंद परिपथ मतलब ऐसे घूमिएगा, ठीक है। ये कहता है कि ये आपको मन हो तो आप उल्टा घूमिए, मन हो तो आप उल्टा घूमिए। ऐसे हम तो कहेंगे आप अपने मन से एरो दर्शा दीजिए, ठीक है। पॉजिटिव से निकालिए, घुसा दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। इसका मतलब ए से जा रहे हैं, घूमिएगा, बंद परिपथ है। यहाँ ध्यान से, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, मतलब डी से ए, ठीक है। देखिए कहेंगे बंद विद्युतीय परिपथ। तो बंद कब कहेंगे, ए बी सी डी ए, यहां से चले तो यही पहुंचेंगे। तो ए बी सी डी ए में, ठीक है। प्रतिरोध के संगत विभवांतर बताए थे आई आर, प्रतिरोध के संगत विभवांतर आई आर। तो यहां बताइए धारा की दिशा में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं हम लोग, धारा की दिशा में। तो जब धारा की दिशा में जाएंगे तब विभवांतर क्या होगा, ऋणात्मक। धारा की दिशा में जाएंगे विभवांतर ऋणात्मक, जान लीजिएगा, लिख देते हैं आगे। धारा की दिशा में जाने पर विभवांतर ऋणात्मक होता है, ठीक है। धारा की दिशा में जाने पर विभवांतर ऋणात्मक, धारा की दिशा में जाने पर विभवांतर ऋणात्मक। धारा की दिशा में जा रहे हैं हम लोग इधर प्रतिरोध के संगत, तो विभवांतर हो गया माइनस आई आर, आर नहीं बल्कि R4, यहाँ R4 कर देंगे, ओके। बीज गणितीय योगफल है तो यहाँ प्लस देना पड़ेगा, ठीक है। अब बैटरी आया, तो बैटरी में छोटका लो वोल्टेज है और बड़ा वाला क्या है, हाई वोल्टेज। तो लो से हाई जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। देखिए लो कुछ निम्न से विभव से उच्च विभव जा रहे थे तो विभवांतर का मान क्या होगा, धनात्मक। मतलब लो से हाई, पहले लो थे मतलब कम थे, अब हाई हो गए, पॉजिटिव हुआ। तो यहाँ तो ईएमएफ है, विभवांतर है ना, यहाँ पर क्या है, ईएमएफ है, जाएगी प्लस में, माइनस में नहीं, क्योंकि लो से अब हाई गए। फिर यहाँ प्रतिरोध आ गया, तो प्रतिरोध के समक्ष विभवांतर आई आर। धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो धारा की दिशा में जाने पर ऋणात्मक, माइनस में माइनस आई आर, 3 है तो 3 दे देते प्लस। क्यों प्लस, क्योंकि बीज गणितीय योगफल है। फिर यहाँ भी प्रतिरोध है, धारा की दिशा में जा रहा है, तो धारा की दिशा में जाने पर विभवांतर ऋणात्मक, माइनस आई आर, 2 है तो 2 कर देंगे, ठीक। फिर यहाँ प्रतिरोध मिल गया, तो यहाँ प्रतिरोध मिला, तो धारा की दिशा में ही जाना है, दिशा में जाने पर विभवांतर ऋणात्मक, माइनस आई
R1 है तो R1 कर देंगे। अब बैटरी मिला, यहाँ देखिए लो से हाई जा रहा है, यहाँ जा रहा है लो से हाई, तो लो से हाई पहले कम थे, हाई गए मतलब पॉजिटिव हो गए, प्लस जाएगा। अब फिर यही पहुंच गए ए पर, एस की वजह से ए पर पहुंच गए, हो गए तब। अब सारे का बीज गणितीय ऊपर का मान बोलिए 0। यही है किरचॉफ का सेकंड लॉ, है ना। दो और देते हैं उस बोर्ड पर, ध्यान से गौर से देखिएगा, देखिए आइए। चलिए देखिए, एक और भी है, थोड़ा सा लंबा है, 5 बैटरी है, 5 प्रतिरोध है। एक चीज आप याद रखिए, धारा की दिशा में जाने पर, धारा की दिशा में जाने पर प्रतिरोध के संगत विभवांतर का मान ऋणात्मक। अगर धारा की ओर जा रहे हैं ना तो विभवांतर क्या होगा? ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि धारा बहता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, धारा बहता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, तो खुद ब खुद ऋणात्मक होगा। ठीक है, घूमिए, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से फिर ए। अब धारा कैसे बहेगा? धारा बहता है बड़ा वाला से छोटा वाला की ओर। यहाँ बड़ा वाला से डालिए, ऐसे निकलेगा, सब जाएगा ऐसे, जाएगा ऐसे, ठीक है, फिर वापस आएगा। तो आप ऐसे घुमा दीजिए, है ना, ऐसे घूमेगा ये, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो कहेंगे बंद परिपथ, बंद परिपथ ए बी सी डी ए में, ठीक है, बंद परिपथ ए बी सी डी ए में। चलिए यहां से चले, ध्यान से गौर से देखिएगा, ध्यान से एकदम। ए से चलेंगे तो पहले बैटरी मिला, लो से हाई, क्योंकि छोटा लो कहता है, बड़ा वाला हाई कहता है, तो लो से हाई गए, मतलब लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में बैटरी है तो जारी बंद कर दी, प्लस, प्लस क्यों? बीज गणितीय फल है। फिर प्रतिरोध मिल गया और धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो धारा की दिशा में जाने पर विभवांतर ऋणात्मक,
तो माइनस आई आर, 1 है तो 1 कर दिए, हो गया। फिर बैटरी मिला, बैटरी में लो से हाई, तो लो से हाई जाने पर पॉजिटिव, बैटरी है तो क्या होगा जाए टू, प्लस प्रतिरोध मिला, तो प्रतिरोध में धारा के संगत जाने पर विभवांतर ऋणात्मक, तो माइनस देंगे, आई 2 है तो 2 कर देंगे, प्लस फिर बैटरी मिला, तो बैटरी में लो से हाई जा रहे हैं, लो से हाई जा रहे हैं, तो क्या होगा पॉजिटिव, बैटरी है तो क्या होगा नेगेटिव, प्लस प्रतिरोध मिला, तो प्रतिरोध के संगत जाने पर विभवांतर ऋणात्मक, माइनस आई आर 3 है तो 3 कर देंगे, प्लस प्लस क्यों बीजगणितीय युगफल। फिर बैटरी मिला, तो लो से हाई जाने पर, लो से हाई जाने पर पॉजिटिव होगा, बैटरी है, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, जाइपोल है। फिर प्रतिरोध मिल गया R4, प्रतिरोध मिल गया R4, तो प्रतिरोध में धारा के दिशा में जाने पर विभवांतर ऋणात्मक, माइनस कर देंगे आई आर 4 है। फिर और नीचे गया बैटरी मिल गया, तो बैटरी में लो से हाई जाता है तो क्या होगा पॉजिटिव, जाइफाई हो गया। फिर कोई प्लस क्यों बीजगणितीय योगफल है। फिर और नीचे गए तो प्रतिरोध मिल गया, तो प्रतिरोध के संगत विभवांतर ऋणात्मक, 5 है तो 5 देंगे। फिर ए पर पहुंच गए, ए पर पहुंच गए तो खत्म हो गया। अब सारे का बीजगणितीय योगफल के बाद बोलिए 0, ओके ठीक है। एक और देखिए, इसको गौर से 3 बार 4 बार इस वीडियो को देखिएगा, 3-4 बार देखिएगा तब समझ में आएगा। अगर सामने में रहते तो एक बार में समझा देते, आप समझ भी जाते, बट वीडियो है तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया और हम जानते हैं बहुत दिन से, इसलिए इसको 3 बार 4 बार देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आता है, बराबर अक्सर ही आता है। 3 बार 4 बार समझिएगा तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। हम खुद ही 3 एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक ये दी, 2 दी, एक और दे रहे हैं, ठीक है। देखिए इस बार छोटा दे रहे हैं, मान लीजिए ए बी सी डी, यहां से कर लीजिए। R1 है, बैटरी का EMF जाई1 है, R2 है, जाई2 है, R3 है, जाई3 है, R4 है और जाई4 है। आप घूमिए ABCD, ए तो ए से चलिएगा, ए अच्छा धारा बहा दीजिए, तो पॉजिटिव से बड़ा वाला से धारा निकलेगा, बड़ा वाला से निकलेगा छोटा वाला में जाएगा, बड़ा वाला से निकलेगा छोटा वाला में जाएगा, ठीक है। तो ऐसे घूम जाइए आप, है ना, ऐसे घूम जाइए। अब ध्यान से देखिए इसको, इस बात समझिएगा, क्या याद रखना है, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज जाएंगे पॉजिटिव जाएंगे, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज जाएंगे तो पॉजिटिव देंगे। प्रतिरोध आएगा, धारा की दिशा में घूम रहे हो आप, जैसे धारा दिए हैं वैसे ही घूम रहे हो तो आप निगेटिव दीजिएगा, क्योंकि धारा बहता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, धारा बहता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, प्रोटॉन जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। चलिए घूमिए, तो कहेंगे पहले रुकिए,
बंद परिपथ ए बी सी डी ए में आइए चलिए हम पहले क्या मिला, कुछ नहीं मिला, मिल गया। क्या मिला? R1 प्रतिरोध। अब प्रतिरोध में धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो जब धारा की दिशा में जाइएगा तो विभवांतर क्या? ऋणात्मक, माइनस, तो माइनस आई। प्रतिरोध कितना है? R1, तो R1 कर दिए प्लस। प्लस क्यों देते हैं? क्योंकि बीज गणितीय योगफल निकालना है। चलिए फिर उसके बाद मिला प्रतिरोध, मिला उसको हो गया। फिर मिला बैटरी, तो बैटरी में लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज, तो लो से हाई जाएंगे तो क्या करेंगे? पॉजिटिव। क्या करेंगे? जाएगा प्लस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बीज गणितीय योगफल निकाल रहे हैं। फिर प्रतिरोध मिला, तो प्रतिरोध के संग धारा की दिशा में जा रहे हैं ना, धारा की दिशा में घूम रहे हैं ना आप ऐसे, विभवांतर क्या? ऋणात्मक, तो माइनस देंगे। विभवांतर प्रतिरोध है तो आई आर, 2 है तो क्या करेंगे? 2 कर देंगे। फिर क्या मिला? बैटरी, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज, तो लो से हाई करेंगे तो क्या करेंगे? पॉजिटिव, जाएगा कर देंगे। फिर प्रतिरोध मिला, प्रतिरोध मिलेगा तो धारा क्या? विभवांतर क्या? ऋणात्मक, तो विभवांतर ऋणात्मक में माइनस आई आर 3। विभवांतर ऋणात्मक तभी होगा जब आप धारा की दिशा में जा रहे हैं। प्लस बैटरी मिला, तो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज, छोटा से बड़ा कर पॉजिटिव होगा, जाए 3। फिर प्रतिरोध मिला, तो प्रतिरोध धारा की दिशा में जा रहा है, विभवांतर क्या? ऋणात्मक, माइनस आई आर 4। फिर लो से हाई पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव ईएमएफ है ना, बैटरी है तो जाएगा। कहाँ पहुंच गया? ए पर, तो ए से चले थे, ए पहुंच गया तो कितना? जी, क्योंकि बीज गणितीय ऊपर का मान 0 होता है। ठीक है, गौर से इसको बार बार देखिएगा, 2-3 बार आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, कहीं कोई तकलीफ नहीं होगा। याद रखने वाली बात क्या है समझिए, धारा की दिशा में अगर प्रतिरोध से होकर गुजरिएगा तो विभवांतर क्या करेंगे? ऋणात्मक, क्योंकि धारा बहता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, प्रोटॉन बहेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो ऋणात्मक ही होगा। अच्छा, बैटरी जब मिलेगा तो बैटरी के संग जाई आएगा, जाई 1 हो, जाई 2 हो, जाई 3 हो या जाई 4 हो, तो प्लस होगा या माइनस होगा कैसे पहचानेंगे? अगर छोटा से बड़ा जा रहा है तो प्लस में, और अगर बड़ा से छोटा में जा रहा है तो माइनस में। प्रतिरोध मिलेगा तो विभवांतर क्या होगा? धारा के संगत अगर घूम रहे हो तो ऋणात्मक, और उल्टा घूमिएगा तो धनात्मक। यहाँ सब में जितना भी एग्जाम्पल है सब में धारा के संगत ही घूमे, धारा की दिशा में ही घूमे, तो सब जगह देखिए ऋणात्मक 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 आया है ना। तो आप कह सकते हो कि धारा की दिशा में जाने पर, धारा की दिशा में जाने पर अगर प्रतिरोध है तो विभवांतर क्या? ऋणात्मक। बैटरी होगा तो केवल जाई में प्लस माइनस कैसे पहचानेंगे? छोटा से बड़ा गया तो प्लस, बड़ा से छोटा आया तो माइनस। देखिए छोटा से बड़ा आ गया तो प्लस जाई 2 आया, छोटा से बड़ा गया तो प्लस जाई 3 आया, छोटा से बड़ा गया तो जाई 4 आया। कैसे? क्योंकि वो वैसे ही घूम रहे हैं, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, है ना। इसको 3 बार 4 बार देखिएगा, खुद ब खुद समझ में आएगा। ठीक है।